नमस्ते। आप देख रहे हैं टॉकिंग पॉइंट और मैं हूं किशोर रजवाणी। आज हम आपको ऐसी खबरों से रूबरू करवाएंगे जो इस पूरे हफ्ते किन्हीं किन्हीं वजहों से टॉकिंग पॉइंट बनी रही। इसलिए आज उन्हीं खबरों को तफसील से समझने के लिए आप अपने परिवार के साथ हमारे साथ बने रहिए। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान अब तक की सबसे भयानक बाढ़ से जूझ रहा है। पाकिस्तान का करीब 70% हिस्सा इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। करीब 3.5 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। हालात कितने खराब हैं इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है, जहां बाढ़ के पानी में 5 भाई बह गए। एक को तो स्थानीय लोगों ने किसी तरह बचा लिया, मगर बाकी 4 डूब गए। तस्वीरें पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की हैं, जहां 5 भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए करीब 4 घंटे तक मदद की अपील करते रहे, लेकिन समय रहते उन तक मदद नहीं पहुंच पाई। पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई घर ढह गए हैं, कहीं पूरे के पूरे गांव ही पानी में डूब गए हैं। पाकिस्तान की 33% आबादी इस बाढ़ से बेहाल है। 1/3 इंसान से लेकर जानवर तक हर किसी के लिए बाढ़ आफत बनकर आई है। स्वात और सिंधु नदी के बढ़े जलस्तर ने इस बाढ़ को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। हालात को देखते हुए पाकिस्तान में नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी गई है। मजबूरी में लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। पाकिस्तान की सेना हेलीकॉप्टरों की मदद से लोगों को रेस्क्यू कर रही है। सबसे ज्यादा असर सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब राज्य में हुआ। यहां 8 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फैली फसल बर्बाद हो गई। सिंध में कपास की 40% फसल बर्बाद हो चुकी है। अभी पाकिस्तान बाढ़ और बारिश के आपातकाल का सामना कर रहा है, लेकिन जून जुलाई के महीने तक पाकिस्तान में हीट वेव चल रही थी, यानी जरूरत से ज्यादा गर्म हवाएं बह रही थी। गर्म हवा अपने साथ ज्यादा मॉइस्चर यानी नमी लेकर बहती है, और यह नमी ही बाद में बारिश बनकर बरसती है। तापमान बढ़ने और समुद्र के पास होने की वजह से गर्म हवाएं हिमालय से टकराती हैं, जिस वजह से भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में ज्यादा और कई जगह तो बेमौसम बारिश हो रही है। पाकिस्तान 15 दिन से ऐसी भयानक बारिश का सामना कर रहा है। दुनिया भर में जो कार्बन निकल रहा है, कार्बन उत्सर्जन जो हो रहा है, उसकी बात करें तो पाकिस्तान का योगदान इसमें सिर्फ 0.4% है। फिर भी पाकिस्तान को इसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है। मतलब कोई देश भले ही कार्बन उत्सर्जन कम करता हो, लेकिन दूसरे देशों की करनी का नतीजा भी उस देश को भुगतना पड़ सकता है। पाकिस्तान में जहां हर साल 130 मिलीमीटर तक बारिश होती है, इस साल अब तक करीब 390 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी सितंबर में और बारिश हो सकती है। इस साल औसत से 780% ज्यादा बारिश हुई है। हर रोज औसत से 3 गुना ज्यादा बारिश पाकिस्तान में हो रही है। बाढ़ से पाकिस्तान में करीब 9.5 लाख घर बह गए हैं। 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, जो इस वक्त कैंपों में जीवन बिताने को मजबूर है। करीब 3,500 किलोमीटर सड़कें बह चुकी हैं। 150 से ज्यादा पुल टूट चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान के लिए $160 मिलियन यानी करीब 1300 करोड़ रुपए की मदद देने का फैसला किया है। यूएन इससे पहले भी $10 मिलियन यानी करीब 80 करोड़ रुपए की मदद पाकिस्तान को दे चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान में बाढ़ के कारण हुई तबाही पर अफसोस जताया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि पाकिस्तान में बाढ़ की तबाही से वो दुखी हैं। पीड़ितों, घायलों, इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी लोगों के परिवारों के प्रति
पीएम मोदी ने संवेदना व्यक्त की, साथ ही हालात के जल्द से जल्द सामान्य होने की उम्मीद जताई। इस बाढ़ से लड़ने के लिए पाकिस्तान सरकार के पास पैसा और संसाधन भी नहीं है। पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर का कहना है कि बाढ़ से निपटने के लिए उन्हें काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी। उनका कहना है कि पाकिस्तान को 1000 करोड़ डॉलर यानी करीब 80,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज को मंजूरी दे दी है। आईएमएफ ने तुरंत 8,754 करोड़ रुपए पाकिस्तान के लिए जारी किए हैं। पाकिस्तान ने इससे पहले पाकिस्तान में ऐसी बाढ़ 2010 में आई थी, जब करीब 2000 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन मौजूदा बाढ़ को उससे भी भयानक बताया जा रहा है। इस साल करीब 3.5 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, यानी 7 में 1 व्यक्ति पाकिस्तान में बाढ़ से प्रभावित है। सिंध और बलूचिस्तान में हालात सबसे ज्यादा खराब है। पहले से बेरोजगारी और भुखमरी की मार झेल रहे पाकिस्तान के लोगों के लिए बाढ़ कहर बनकर टूट रही है। पाकिस्तान का कराची शहर पूरी तरह डूब गया है। न सड़क दिख रही है, न रास्तों का पता चल पा रहा है। हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर नाव उतारनी पड़ रही है। कमर तक पानी के बीच होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में तो बारिश की वजह से आया सैलाब सब कुछ बहा ले गया। लोगों के घर से लेकर मवेशी तक बह गए। हालात इतने बदतर हैं, इतने खराब हैं कि शवों को दफनाने तक की जगह नहीं मिल पा रही है। बाढ़ की वजह से खाने पीने के सामान की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। महंगाई अपने चरम पर है। टमाटर और प्याज की कीमतें 40% तक बढ़ गई हैं। पाकिस्तान में टमाटर 500, प्याज 400 रुपए प्रति किलो पर बिक रहा है। यहां पाकिस्तान में बाढ़ के हालात हैं, तो वहीं भारत का दूसरा पड़ोसी देश चीन सूखे की मार झेल रहा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था गर्मी और सूखे की वजह से परेशान है। चीन में इस समय पिछले 50 वर्षों के मुकाबले सबसे भयानक गर्मी पड़ रही है। 50 साल के इतिहास में चीन में पहली बार ऐसा सूखा पड़ा है। लेकिन चीन की सरकार ने कई हफ्ते बीत जाने के बाद यह माना कि उनका देश जो है भयानक सूखे का सामना कर रहा है। चीन में नदियों का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। दुनिया की तीसरी और एशिया की सबसे बड़ी यांगजे नदी का जलस्तर काफी कम हो गया है। चीन के दक्षिण पश्चिम इलाके में यांगजे नदी के घटते जलस्तर की वजह से 600 साल पुरानी बुद्ध की मूर्तियां पानी के सतह पर प्रकट हो गई हैं। इन मूर्तियों को इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। यांगजे नदी से चीन के करीब 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को पानी मिलता है। पानी की कमी के कारण बिजली का उत्पादन भी सही से नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नदियां सूखने से हाइड्रो पावर रिजर्व भी अब सूख कर आधे ही बचे। चीन के बड़े हिस्सों में रेड हीट वार्निंग जारी की गई है। रेड हीट वार्निंग गर्मी की चेतावनी का सबसे बड़ा पैमाना है। पानी की कमी के कारण बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। बिजली सप्लाई में कमी होने की वजह से हजारों फैक्ट्रियों में काम ठप हो गया है। टेस्ला, टोयोटा, फॉक्सकॉन जैसी दुनिया की बड़ी कंपनियों को अपने प्लांट में टेम्पररी यानी अस्थायी रूप से काम बंद करना पड़ा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते काम फिर से शुरू किया जाना था, लेकिन उसे एक बार फिर पोस्टपोन यानी आगे बढ़ा दिया गया है। टूरिस्ट जब भी शंघाई जाते हैं तो वहां की मशहूर स्काईलाइन को देखने जरूर जाते हैं, लेकिन वहां भी बिजली की कमी के कारण घुप अंधेरा छाया हुआ है। गर्मी से बचने के लिए कई जगह आर्टिफिशियल बारिश करवाई जा रही है। चीन में मध्य और दक्षिण पश्चिम इलाके में क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश करवाने की कोशिश हो रही है। बिजली उत्पादन करने वाले सिचुआन जैसे प्रांत कोविड-19 से प्रभावित हुए। इस वजह से भी बिजली उत्पादन में कमी आई। सूखे का असर इतना ज्यादा है कि फायर ट्रक्स की मदद से ग्रामीण इलाकों और कई दूसरी जगहों पर पानी पहुंचाया जा रहा है।